ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 7 श्लोक 3। हम इस श्लोक पे करीब 2 दिन से चर्चा कर रहे हैं। आज तीसरा दिन है, तो इसलिए हम श्लोक को पढ़ के और शब्दार्थ न पढ़ते हुए अनुवाद और फिर जहाँ पे हमने तात्पर्य समाप्त किया था उसके आगे से तात्पर्य पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सभी लोग प्रयत्न करें पीछे दोहराने का, ताकि श्लोकों को अच्छे से पढ़ने का सबका अभ्यास हो। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यतताम् अपि सिद्धानां कश्चित् मां वेत्ति तत्त्वतः। पुनः मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यतताम् अपि सिद्धानां कश्चित् मां वेत्ति तत्त्वतः। पुनः मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यतताम् अपि सिद्धानां कश्चित् मां वेत्ति तत्त्वतः। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। कई हजारों मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है, और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वाले में से विरला ही कोई एक मुझे वास्तव में जान पाता है। चलिए, हम अनुवाद को कई बार समझ चुके हैं, इसीलिए हम तात्पर्य में प्रवेश करेंगे। श्रील प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में लिखते हैं, दूसरे पैराग्राफ में है हम। कृष्ण भगवान समस्त कारणों के कारण, आदि पुरुष गोविंद हैं। ब्रह्म संहिता का श्लोक कोट करते हुए प्रभुपाद जी लिखते हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण। अर्थात कृष्ण जो है समस्त कारणों के कारण है, आदि पुरुष गोविंद है। आगे श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, अभक्तों के लिए उन्हें जान पाना अत्यंत कठिन है। जो सर्व कारणों के कारण भगवान हैं कृष्ण, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, अभक्तों के द्वारा या अभक्तों के लिए उन्हें जान पाना अत्यंत कठिन है। अभक्त अर्थात भक्त का उल्टा। जैसे कि भक्त कौन है, तो जो है पिछले अध्याय में अंतिम श्लोक में श्रील प्रभुपाद जी जो है तापनीय गोपाल तापनी उपनिषद का एक श्लोक कोट करते हुए बोलते हैं, जहाँ पे लिखा हुआ है,
भक्ति का अर्थ है भगवान की सेवा। और कैसे भगवान की सेवा? तो आगे लिखते हैं, जो इस जीवन में या अगले जीवन में भौतिक लाभ की इच्छाओं से रहित हो। यह भक्ति का अर्थ है। भागवतम में भी हमने पहले स्कंद के 7वें अध्याय के 10वें श्लोक में श्रील प्रभुपाद जी भक्ति का अर्थ लिखते हुए कहते हैं, व्यक्तिगत लाभ की आकांक्षाओं से रहित होकर भगवान की प्रेम पूर्वक सेवा करना, यह भक्ति का अर्थ है। और अभक्त का अर्थ इसका उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे बोल रहे हैं कि भक्ति का क्या अर्थ है? भगवान की सेवा करना। अब इसका उल्टा क्या होगा? भगवान की ना सेवा करने के बजाय शरीर की सेवा करना या शरीर से संबंधित लोगों की सेवा करना। भगवान दिव्य हैं, भगवान की सेवाएं दिव्य हैं। तो अर्थात भौतिकवादियों की सेवा करना। आगे लिखते हैं, जो इस जीवन में या अगले जीवन में भौतिक लाभ की इच्छाओं से रहित होता है। भक्ति मतलब जो भौतिक लाभ की इच्छाओं से रहित होता है। और ठीक इसका उल्टा क्या होगा? अभक्त मतलब जो भौतिक लाभ की इच्छाओं के लिए ही सब कुछ करता है, उसी से पूरा रहता है, रहित नहीं रहता। तो अभक्त मतलब जो भौतिक लाभ की इच्छाओं के लिए कर्म करता है। तो ऐसा व्यक्ति जो है कृष्ण को नहीं समझ सकता, उनको समझ पाना अत्यंत कठिन है ऐसे भक्त के लिए। ऐसे अभक्त के लिए, अभक्त मतलब जो भौतिक लाभ की इच्छाओं से रहित होकर जो है सेवा करता है, किसी की भी सेवा करता है। पत्नी की सेवा करता है, बच्चों की सेवा करता है, भौतिक लाभ के लिए, सेल्फ सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए वह कार्य करता है, वह अभक्त है। उसके लिए जो है भगवान को समझ पाना अत्यंत कठिन है। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, यद्यपि अभक्त गण यह घोषित करते हैं कि भक्ति का मार्ग सुगम है। अभक्त लोग क्या बोलते हैं? भक्ति का मार्ग सुगम। अभक्त में हम आप भी आ रहे हैं ये अब ध्यान रखना, क्योंकि हम जो कार्य कर रहे हैं भौतिक लाभ की इच्छाओं से कर रहे हैं ना। अभी तक तो यही स्थिति है, ठीक है। और इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं? भक्ति मार्ग बहुत सुगम है। आगे प्रभुपाद जी क्लियर करेंगे कि कैसे हम गलत हैं। आगे लिखते हैं, यद्यपि किंतु वे इस पर चलते नहीं। भक्ति मार्ग जो है अत्यंत सुगम है, लेकिन इस पे चलते नहीं। क्यों? आगे लिखते हैं, यदि भक्ति मार्ग इतना सुगम है जितना अभक्त गण कहते हैं, तो फिर वे कठिन मार्ग को क्यों ग्रहण करते हैं? हम लोग बोलते हैं ना भक्ति बहुत सरल है, या जो भी भक्त जो अभक्त गण हैं बोलते हैं कि भक्ति बहुत सरल है, तो फिर सरल मार्ग को छोड़ के कठिन मार्ग पे क्यों चलते हैं? प्रभुपाद जी हमसे तर्क कर रहे हैं, भाई सरल है तो सरल मार्ग पे चलना चाहिए ना, कठिन मार्ग पे क्यों चल रहे हैं? आगे लिखते हैं, वास्तव में भक्ति मार्ग सुगम नहीं है। भक्ति मार्ग सुगम नहीं है। क्यों सुगम नहीं है? आगे क्लियर कर रहे हैं, भक्ति के ज्ञान से हीन अनधिकारी लोगों द्वारा ग्रहण किया जाने वाला तथा कथित भक्ति मार्ग भले ही सुगम हो सकता है, किंतु यह विधि विधानों के
अनुसार दृढ़ता पूर्वक इसका अभ्यास किया जाता है। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि वास्तव में भक्ति मार्ग सुगम नहीं है, लेकिन भक्ति के ज्ञान से हीन मतलब जिसके अंदर भक्ति का ज्ञान बिल्कुल भी नहीं है, ऐसे अनधिकारी मतलब जो अधिकारी नहीं है लेकिन अधिकारी बन बैठे हैं, वे लोगों के द्वारा ग्रहण किया जाने वाला तथा कथित भक्ति मार्ग भले ही सुगम हो सकता है। जो अनधिकारी लोग हैं और मतलब अधिकारी नहीं है लेकिन अधिकारी बन बैठे हुए हैं, इन लोग के द्वारा बताया गया भक्ति मार्ग भले ही सरल हो सकता है, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी ऊपर लिख रहे हैं भक्ति मार्ग सरल नहीं है। क्यों सरल नहीं है, तो आगे लिखते हैं। क्या लिखते हैं? किंतु जब विधि विधानों के अनुसार दृढ़ता पूर्वक इसका अभ्यास किया जाता है, तो मीमांसक तथा दार्शनिक इस मार्ग से गुमराह हो जाते हैं। किस मार्ग से गुमराह हो जाते हैं? भक्ति के मार्ग से गुमराह हो जाते हैं। कौन लोग? जो दार्शनिक और मीमांसक, ऐसे लोग गुमराह हो जाते हैं। क्यों गुमराह हो जाते हैं? क्योंकि अनअधिकारी लोगों से भक्ति के विषय में सीखते हैं और सोचते हैं ये सरल है। तो क्यों सरल ने प्रभुपाद जी ऐसा क्यों कह रहे हैं? हम लोग तो प्रचार करते हैं भक्ति मार्ग सरल है, बहुत सरल है, तो प्रभुपाद जी क्यों ऐसा लिख रहे हैं कि सरल नहीं है भक्ति मार्ग? ये बिल्कुल उल्टा है ना। हम तो दुनिया को यही प्रचार कर रहे हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं भक्ति तो बहुत सरल है, लेकिन प्रभुपाद जी यहाँ पे लिख रहे हैं भक्ति मार्ग सरल नहीं है। आगे लिखते हैं, श्री रूप गोस्वामी जो है अपने कृत भक्ति रसामृत सिंधु में पहले स्कंद के दूसरे अध्याय के 101 श्लोक में लिखते हैं। रूप गोस्वामी अर्थात जो वैष्णव संप्रदाय के संविधान करता है। संविधान करता मतलब जिन्होंने संविधान लिखा है ना। जैसे मटेरियल बहुत, भारत का संविधान किसने लिखा है? डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, है ना। वैसे ही वैष्णव संप्रदाय में, हम जिस संप्रदाय में हैं, उस संप्रदाय में जो संविधान लिखा गया है कि भक्ति के क्या नियम है, क्या कानून है, उन्होंने एक अपनी कृत, समझे, अपनी कृत मतलब उन्होंने अपने से एक पुस्तक लिखी है, अपने अनुभव के द्वारा एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है भक्ति रसामृत सिंधु। उसमें जो है पहले स्कंद के दूसरे अध्याय के 101 श्लोक में लिखते हैं, श्रुति स्मृति पुराणादि पंचरात्रि विधि विना एकांतिकी हरेर भक्ति रुत्पातएव कल्पते। उसका अनुवाद नीचे लिखते हुए कहते हैं, वह भगवत भक्ति जो उपनिषदों, पुराणों तथा नारद पंचरात्रिक जैसे प्रामाणिक वैदिक ग्रंथों की अवहेलना करती हैं, समाज में व्यर्थ ही अव्यवस्था फैलाती है। अब समझ गए प्रभुपाद जी ने क्यों बोला भक्ति कठिन है, सरल नहीं है? क्योंकि हम लोग जो है भक्ति करते हैं और सबको क्या उपदेश देते हैं, ये चीज मुझे बहुत ही अजीब लग गया। हम बोलते हैं भक्ति कर रहे हैं, हमें कुछ और करने की जरूरत नहीं है।
कोई नियम कानून पालन करने की जरूरत है। बस हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, बस नाम जप करो। समझे? तो प्रभुपाद जी ये बोल रहे हैं, ये जो है अनअधिकारी लोग जो प्रचार करते हैं ना, वे लोग ही सिर्फ बोलते हैं बस हरे कृष्ण करो। लेकिन जो अधिकारी लोग हैं, वे लोग उपनिषदों, पुराणों तथा नारद पंचरात्रिक जैसे प्रमाणिक ग्रंथों की अवहेलना नहीं करते। मतलब जैसा वेदों में लिखा हुआ है, जैसा उपनिषदों में लिखा हुआ, जैसा पुराणों में लिखा हुआ, जैसा पंचरात्रिक विधि है, उसके अनुसार भक्ति करते हैं। प्रभुपाद जी इनडायरेक्टली समझा रहे हैं कि भगवान पहले ही बता चुके हैं, वेदों में नियत कर्मों का उल्लेख है। समझे? इसके पिछले अध्याय के पहले श्लोक में बता दिए हैं, भक्ति का भक्त कौन है? जो कर्म तो करता है। असली सन्यासी और योगी कौन है? जो कर्म करता है लेकिन उसके फलों के प्रति अटैच नहीं होता, बस, लेकिन कर्म करता है वो। कर्म का मतलब जो वेदों में दिया गया है, अर्थात 16 संस्कार, दैट दिस, ये सारी चीजें है ना, गौ माता की सेवा करना, दान देना, और भी बहुत सारी चीजें, माता पिता की सेवा करना, बच्चों की सेवा करना, देवी देवताओं की भी पूजा करना, क्योंकि पहले अध्याय में बताया गया है, सॉरी दूसरे अध्याय में, कि देवी देवता भगवान द्वारा नियुक्त किए गए अधिकारी हैं, इनको भी रिस्पेक्ट करना है। तो ऐसा मुझे लग रहा है कि उपनिषदों में और पुराणों में जो बताया गया है, उसके अनुसार उसकी अवहेलना न करना। समझे? भक्त कभी भी, जो वास्तव में अधिकारी व्यक्ति है, वो किसी की अवहेलना नहीं करता है। अनअधिकारी लोग अवहेलना करते हैं। प्रभुपाद जी ने कहीं कहा देवी देवता की पूजा मत करो? प्रभुपाद जी ने कहीं किसी की निंदा की? शंकराचार्य ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, मायावादी ऐसे हैं? बिल्कुल नहीं, है ना। हाँ, ये चीज कहा है कि मायावादी भाष्य सुन ले होय सर्वनाश। मायावादी की भाष्य नहीं सुनना चाहिए, वो उनकी जगह पे सही है। क्यों? क्योंकि भगवत गीता में ही भगवान बता चुके हैं, है ना, कि विद्वान व्यक्ति को चाहिए, अर्थात जो शास्त्रों को जानता है, ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि भौतिकवादियों को कर्म करने से रोके ना, भौतिक कर्मों को करने से रोके ना, बल्कि क्या करे, जो वो भौतिक कर्म कर रहा है उसको भगवत भक्ति में लगाने का प्रयास करे, उसे बताए समझाए कि कैसे इस कार्य को भगवत भक्ति में लगाया जाए। इसीलिए हमारे आचार्यों ने कहीं पे किसी की निंदा नहीं की। यहाँ तक कि चैतन्य महाप्रभु की लीला में एक कहानी मिलती है कि एक बार सनातन गोस्वामी, पूरी तरह मुझे याद नहीं है कि कौन है, सनातन गोस्वामी या रूप गोस्वामी, मेरे ख्याल से सनातन गोस्वामी, तो उनके गुरु को जो है किसी ने हरा दिया तर्क से। एक ब्राह्मण था, बहुत विद्वान ब्राह्मण, वो लोगों को जो है अपने ज्ञान से हराकर और उससे सर्टिफिकेट लेता था। तो वो जो है अपने ज्ञान से जो है सनातन गोस्वामी के गुरु को हरा दिया, शायद रूप गोस्वामी को ही हरा दिया, मुझे पूरी तरह वो स्टोरी याद नहीं है, तो नाम कौन है वो याद नहीं है पूरी तरह।
तो उनके गुरु ने उन्हें जो है क्या कहा पता है? जब जब उन्होंने उनके गुरु को उस ब्राह्मण ने हरा दिया और वो ब्राह्मण हरा कर रिटर्न आ रहा था, तो रास्ते में, चलो मैं सनातन गोस्वामी का ही नाम लूंगा, रास्ते में सनातन गोस्वामी मिल गए और फिर उस पंडित ने बोला है मैं तुम्हारे गुरु को हरा दिया, तुम भी इधर साइन करो कि तुम भी हार गए हो, क्योंकि जब गुरु हार गया तो शिष्य कौन सी बड़ी बात है। तो उन्होंने कहा कि आइए थोड़ा बैठते हैं, 2 मिनट कुछ चर्चा करते हैं कि आपने क्या हरा दिया। और बाद में इन्होंने उस पंडित को हरा दिया अपने शास्त्रार्थ से। तो रूप गोस्वामी ने कहा कि तुम वृंदावन में रहने लायक नहीं हो। क्यों? क्योंकि तुम किसी हरा रहे हो ना किसी को, ये वैष्णवता नहीं है, किसी को नीचे दिखाना, ये वैष्णव के लक्षण नहीं है। तुम वृंदावन में रहने लायक नहीं हो, तुमको वृंदावन छोड़ के जाना पड़ेगा। त्याग दिया उनको उन्होंने। ओ, जीव गोस्वामी, कीर्तिका जीव गोस्वामी, यस, जीव गोस्वामी थे। उनके गुरु जीव गोस्वामी थे, शायद सनातन गोस्वामी या रूप गोस्वामी की सनातन गोस्वामी। कीर्तिका मुंह से बोलो। रूप गोस्वामी, यस, रूप गोस्वामी थे, यस। तो अभी तक बताया नहीं आपने। तो रूप गोस्वामी थे जो जीव गोस्वामी को उस ब्राह्मण ने हरा दिया था। तो रूप गोस्वामी ने उस ब्राह्मण को हरा दिया। उस ब्राह्मण ने जब जीव गोस्वामी के पास गए तो बोले मैं आपसे तर्क करना चाहता हूं, तो बोले नहीं, मैं हार गया। वो पहले ही साइन कर दिए, तर्क नहीं किए। ये हमारे आचार्यों की जो है स्वभाव स्वभाव है, किसी को हराना नहीं चाहते। क्योंकि भगवत गीता में लिखा हुआ है भौतिकवादियों को जो है कर्म करने से रोको मत। इसीलिए जो है जीव गोस्वामी ने बोला तर्क करने की जरूरत नहीं है, मैं एक्सेप्ट करता हूं कि मैं हार गया हूं, बिना तर्क किए। बट उनके जो शिष्य थे रूप गोस्वामी, उनसे जब भी वो ब्राह्मण मिला तो उन्होंने बोला कि अरे आप मुझे हरा दो, मेरे गुरु तो दूर की बात है, वो बहुत सरल है, इसके लिए हार मान लिए, आइए मुझसे तर्क वितर्क करिए। और फिर रूप गोस्वामी ने उस सनातन मतलब सॉरी उस ब्राह्मण को हरा दिया। वही तो पंडित था, दिग्विजय पंडित था। रूप गोस्वामी गुरु थे और गिरीश गोस्वामी शिष्य। ओ, जो भी है, मुझे पूरी तरह याद नहीं है अच्छे से। तो उन्होंने हरा दिया था और बाद में जो है उन्होंने उनको वृंदावन से बेदखल कर दिया था। ये हमारे आचार्यों की परंपरा है। इसीलिए जो है यहाँ पे बता रहे हैं, रूप गोस्वामी जो है भक्ति रसामित्र सिंधु में लिख रहे हैं कि भक्ति सरल नहीं है। भक्त जो है वो शास्त्रों की अवहेलना नहीं करता, जैसा हम लोग कहते हैं कि हम लोग तो जब कर रहे हैं, कोई भी नियम कानून पालन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 4 नियम कानून पालन करने की जरूरत है। बट यहाँ पे बता रहे हैं कि आपको जो उपनिषदों की, जो पुराणों की और जो पंचरात्रिक विधि की जो है अवहेलना करता है, वो समाज में व्यर्थ ही जो है अव्यवस्था फैला रहा है। ऐसा व्यक्ति जो है समाज में अव्यवस्था फैला रहा है। अव्यवस्था मतलब गंदगी फैला रहा है, सही प्रचार नहीं कर रहा, वो व्यक्ति सही प्रचारक नहीं है जो उपनिषदों की अवहेलना करता है। उपनिषदों में बहुत सारे कर्मों का विधान है ना। मतलब इनडायरेक्टली बता रहे हैं कि भगवान का नाम लेना है, जप करना है, लेकिन शास्त्रों के नियमों का भी पालन करना है।
प्रभुपाद जी भी स्वयं भी तो, प्रभुपाद जी इतने शुद्ध भक्त थे, लेकिन उन्होंने भी तो हाँ, शादियों के लिए लोगों को यज्ञ कराया, है ना। दीक्षा के समय यज्ञ होता है कि नहीं होता है? अगर सिर्फ हरि नाम ही सब कुछ है तो यज्ञ क्यों होता है? हाँ, हरि नाम जो है वो सर्व प्रमुख है, लेकिन भगवान कहते हैं यत यत आचरति श्रेष्ठ, जैसे श्रेष्ठ व्यक्ति आचरण करते हैं सामान्य जनता उनके पद चिन्हों पे चलती है। इसीलिए जो है भक्त को वास्तव में कर्म करने की जरूरत नहीं है। भगवान खुद बोलते हैं मुझे कर्म करने की कोई जरूरत नहीं है, तो भी मैं कर्म करता हूं। क्यों? क्योंकि सामान्य जनता जो है उनके पद चिन्हों पे चल सके। अर्थात यहाँ पे बता रहे भक्त जो है उपनिषदों का पालन करता है, पुराणों में जो आदेश है उसका पालन करता है, पंचरात्रिक विधि का पालन करता है। जैसे आजकल लोग लड्डू गोपाल लेकर घूम रहे हैं ना, ये पंचरात्रिक विधि के अनुकूल नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान भगवान की सेवा भगवान की तरह होना चाहिए। जैसे मंदिर में मैं भी नहीं जा सकता, मुझे भी जाने के लिए ना अलग कपड़ा धारण करना पड़ेगा, बहुत सारी मंत्रों की पढ़ाई करनी पड़ेगी, सेवा विधि सीखनी पड़ेगी। ऐसे कि नहीं कि मैं 15 साल से हूं तो फिर उधर जा सकता हूं, बिल्कुल नहीं जा सकता। तो वे लोग सिर्फ समाज में अव्यवस्था फैला रहे हैं, जो लोग ऐसा कर रहे हैं। सो यहीं पे स्टॉप करेंगे और इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। कल हम इस श्लोक के तात्पर्य को पूर्ण कर लेंगे। हरे कृष्णा। इससे संबंधित किसी का कोई प्रश्न है? वो कहानी मुझे परफेक्टली याद नहीं है, बहुत दिन हो गया सुने। लेकिन कहानी के नामों में ना जाकर मैं आपको बस यही समझाना चाहता था कि भक्त जो है भौतिकवादी अपने ज्ञान में कितना ही मत हो, उसके उसको ठेस न पहुंचे, इसलिए वो स्वयं को छोटा समझ लेता है, ताकि वो धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत में आगे आ सके। प्रभुपाद जी की सरलता को ही देख के बहुत सारे लोग भक्त बने हैं। जब प्रभुपाद जी विदेश में प्रचार करने गए तो प्रभुपाद जी खुद सबके लिए खुद कुकिंग करते थे और उनको खिलाकर उनके जूठे बर्तन खुद धोते थे। एक दिन गलती से किसी का कुछ सामान छूट गया था तो वो आया तो देखा, अरे प्रभुपाद जी जो है प्लेट धो रहे हैं, तब उन्होंने सहायता करना चालू की, फिर धीरे धीरे कुकिंग में हेल्प करने लगे। ये भक्तों के लक्षण है। और प्रभुपाद जी जो है रूप गोस्वामी का श्लोक कोट करते हुए स्पष्ट रूप से कहते हैं कि हमें शास्त्रों की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। तो शास्त्रों में बहुत विधि विधान है, इसीलिए भक्ति कठिन है, भक्ति सरल नहीं है। हाँ, लेकिन भगवान जो है भगवत गीता में आश्वासन दे देते हैं कि ठीक है, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायतो महतः नेहाभिक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायतो। थोड़ा सा भी अगर आप धर्म का प्रयास करोगे तो निश्चित ही जो है महान से महान भय से आप मुक्त हो जाओगे। निश्चिंत रहो, थोड़ा सा भी स्वल्पमप्यस्य, इतना सा भी अगर धर्म का पालन करोगे, लेकिन धर्म का पालन करना होगा।
नाम जप करते हुए धर्म का पालन करना होगा। जो धर्म अर्थात जो आपका नियत कर्तव्य है, भगवान के द्वारा निर्धारित किया गया कर्तव्य है। कोई गृहस्थ है तो गृहस्थ जीवन में परिवार को, बच्चों को देखना, लेकिन हमारी मनः स्थिति कैसी रहनी चाहिए, चेतना कैसी रहनी चाहिए, या कैसी करने का प्रयास करना है कि यह सब हम कृष्ण के लिए कर रहे हैं, हम मालिक नहीं हैं, हम कृष्ण के दास हैं। तब भगवान निश्चिंत रूप से आपको आश्वासन देते हैं कि थोड़ा सा भी अगर आप भक्ति करोगे, धर्म का पालन करोगे, तो निश्चित ही जो है आप त्रायतो महतो भयात्, अर्थात भय क्या है? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, यही भय है। इससे मुक्त हो जाओगे, अर्थात तुम जन्म नहीं लोगे, जरा और व्याधि आपको नहीं होगी। जन्म भी नहीं लोगे और मरोगे भी नहीं, क्योंकि जन्मोगे ही नहीं तो मरोगे कैसे? और जरा भी नहीं होगा, व्याधि भी नहीं होगा। व्याधि मतलब संकट, जरा मतलब तबीयत खराब होना, ये जरा है। संकट मतलब अभी यहाँ से हम जा रहे, रास्ते में खड्डा पड़ गया, किसी ने एक दो झापड़ जमा दिया, ये सारी मुसीबतें हैं व्याधि। जरा मतलब शरीर, शारीरिक कष्ट, व्याधि मतलब दूसरे के द्वारा दिया गया कष्ट। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। इसीलिए निश्चिंत होकर जो है भक्ति का अभ्यास करें, वैदिक नियमों का पालन करने का प्रयास करें, गुरु के मार्गदर्शन में वैदिक शास्त्रों की अवहेलना न करें। ऐसा शास्त्र, ऐसा रूप गोस्वामी कह रहे हैं। और रूप गोस्वामी जो है हमारे वैष्णव संप्रदाय के जो हैं वो संविधान करता है। वैष्णवों को कैसे रहना चाहिए वो सब बताते हैं। 1 मिनट बचा हुआ है, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम यहाँ पे ही विराम देंगे। और किसी को सामने नहीं तो कॉल करके भी पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जैसा आपने कहा कि भगवान के द्वारा नियुक्त हुआ जो देवी देवता जो है भगवान के द्वारा नियुक्त किया गया अधिकारी है, इन्हें अंश भी कहा जाता है ना प्रभु जी? आपने पढ़ाई से इनको अंश, हम सब भगवान के अंश हैं। हम सब भगवान के, सब भगवान के। देवी देवता और हमें सिर्फ पोस्ट का अंतर है बस, हमसे थोड़ा श्रेष्ठ है। और वो भगवान द्वारा नियुक्त किए गए हैं। ठीक है। इसके लिए उनकी अवहेलना नहीं करनी है, ऐसा मैं समझ रहा हूं और मैं बता रहा हूं। ठीक है, तो यहाँ पे विराम देते हैं। हरे कृष्णा।